दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक। इससे पहले हमने परसेंटेज के जितने भी वर्ड्स प्रॉब्लम से क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जितना भी मैथ्स का पोर्शन आता है उससे रिलेटेड हमने मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 6 तक वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रेशो एंड प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो है टॉपिक का हमें पता हो कि हम किस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करेंगे। तो रेशो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू वैल्यूज़ नोन एज रेशो, और इसका सिंबल होता है ये, जो रेशो का सिंबल है वो ये है। इसी तरह कंपैरिजन, दो वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन को रेशो कहा जाता है। अब दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन कैसे होता है? सिंपल, अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 10:50, ये हमारे पास वैल्यू है 10:50। अब इसका हमने करना है कंपैरिजन, यानी कि इसको हमने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा डिवाइड कर सके हम उससे जो लास्ट वैल्यू आएगी हमारे पास वो रेशो होगी। जिस तरह अगर यहाँ पे हम इसको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1s are 10 रेशो 10 5s are 50, तो 1:5 ये हमारे पास इसका फाइनल रेशो आ गया। ये आगे फर्दर जो है वो किसी भी टेबल में नहीं आता, दोनों वैल्यूज़ एक टेबल में नहीं आती, तो इसकी वजह से यही हमारा फाइनल जो है वो रेशो का आंसर होगा। ये दोस्तों हो गया रेशो। किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने को रेशो कहते हैं। और प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ नोन एज प्रोपोर्शन, और ये सिंबल है इसका, ये फोर जो डॉट्स हैं ये प्रोपोर्शन के सिंबल हैं। दो रेशो जब इक्वल हो जाते हैं तो उनको कहते हैं प्रोपोर्शन। अब दो रेशो इक्वल कैसे होते हैं वो फर्दर आगे क्वेश्चंस में आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताएंगे। जिस तरह के यहाँ पे हमें दिया गया है A:B इज़ इक्वल्स टू C:D, ये दोस्तों एक रेशो है, ये दूसरा रेशो है। अब ये दोनों रेशो एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं, तो ये हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। इक्वल का साइन भी लगाया जाता है किसकी जगह पे? प्रोपोर्शन की जगह पे। ये दोनों सेम ही है। A:B इज़ इक्वल्स टू C:D, A:B प्रोपोर्शन C:D, ये दोस्तों एक ही चीज़ है। प्रोपोर्शन की जगह हम इज इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं और इज इक्वल टू की जगह हम प्रोपोर्शन भी का साइन भी लगा सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास प्रोपोर्शन। जब दो रेशोज़ को इक्वल कर देते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं। बेसिक बताने का मतलब यही है कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास रेशो की डेफिनेशन आ जाती है, उसमें आगे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। नेक्स्ट क्या है? इफ़ A:B, अगर A:B कहीं पे लिखा है, हेयर A इज़ कॉल्ड एंटेसिडेंट, तो इनमें A:B में A क्या कहलाता है? एंटेसिडेंट। और इफ़ A:B हेयर B इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, और B इसमें क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। A एंटेसिडेंट कहलाता है और B कॉन्सिक्वेंट कहलाता है दोस्तों। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो A:B प्रोपोर्शन C:D, ये हमारे पास अगर एक वैल्यू दे दी जाती है तो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो मीन कहलाती है और लास्ट वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये एक्सट्रीम कहलाती हैं। अब ये मीन और एक्सट्रीम क्या होता है ये आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तब आपको इसमें बेहतर जो है इसकी मीनिंग पता चल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इफ़ A:B इज़ इक्वल्स टू 3:4 एंड B:C इज़ इक्वल्स टू 8:9 देन A:C इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगर A:B 3:4 है और B:C 8:9 है तो A:C क्या होगा? तो सिंपल A:B को हम A/B भी लिख सकते हैं। ऐसे जिस तरह के पहले हमने बताया था कि अगर 10:50 लिखा हुआ है तो हम अगर इसको यहाँ से काटते हैं 10 1s are 10, 10 5s are 50, A:5, या अगर हम इसको इस तरह करेंगे 10/50, 10 1s are 10, 10 5s are 50, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 1/5। तो इस 1/5 को हम 1:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी तरह यहाँ पे A:B को हम A/B भी लिख सकते हैं। इज इक्वल्स टू का साइन है, इज इक्वल्स टू का साइन दे देते हैं। किसके बराबर है ये? 3:4 के, तो 3:4 को भी हम 3/4 लिख सकते हैं। आगे क्या है? एंड B:C,
अब बी रेशो सी को हम बी बाई सी लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू का साइन ऐसे ही आया। 8:9, तो 8:9 को 8/9 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या है, देन ए रेशो सी बताना है हमने, तो ए बाई सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, हम इन रेशोज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय बी बाय सी अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू ए बाई बी किसके बराबर है 3:4 के, 3:4 लिख दिया। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई साइन लिख दिया। अब बी बाई सी किसके बराबर है, बी बाई सी 8/9 के बराबर है तो 8/9 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको कैंसिल कर देना है। बी से बी हमारा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास ए रेशो सी, तो हम लिख देते हैं इसको ए रेशो सी इज इक्वल्स टू बराबर है। अब यहाँ पे हमने कैंसिलेशन कर देनी है, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 1s are 2 और 3 1s are 3, तो हमारे पास ए रेशो सी क्या आ गया 2:3। यानी कि अब हम इस एग्ज़ाम में आपको इस तरह भी आंसर दिया जा सकता है, ए रेशो सी बराबर है इज इक्वल्स टू 2:3, तो हमने लिख दिया 2:3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि ए रेशो सी हमसे पूछा गया था कि क्या है, तो ए रेशो सी हमारे पास 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए रेशो बी रेशो सी, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू 8:15, B रेशो C इज इक्वल्स टू 5:8 एंड C रेशो D इज इक्वल्स टू 4:5, देन A रेशो D इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। पहले हमें दो वैल्यू दी गई थी, दो रेशोज़ की वैल्यू दी गई थी और तीसरी का हमसे पूछ लिया गया था। इसमें हमें 3 रेशो की वैल्यूज़ दी गई हैं और चौथी का पूछा गया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, सेम उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक ही तरह से 3 से 4 क्वेश्चन इसीलिए रखे जाते हैं ताकि आसानी से आपको अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रही है तो दूसरे क्वेश्चन में आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, तो ये ज़रूरी है कि आप मैथ्स के लिए परफेक्ट जो है प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी तैयारी पहले से और बेहतर होती चली जाए। तो इसको लिख लेते हैं, ए रेशो बी का मतलब है ए बाई बी बराबर है 8:15, तो 8:15 को हम 8/15 लिख सकते हैं, कॉमा बी रेशो सी है बी बाई सी लिख दिया, किसके बराबर है इज इक्वल्स टू 5:8, 5:8 को हम 5/8 लिख सकते हैं, एंड की जगह एंड ही आया। सी रेशो डी को क्या लिख सकते हैं, सी बाई डी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है 4/5, 4:5, तो इसको लिख देंगे 4/5। देन फाइंड क्या करना है, ए रेशो डी, तो ए रेशो डी या ए बाई डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशोज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बाई बी मल्टीप्लाई बाय बी बाई सी मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट क्या है सी बाई डी इज इक्वल्स टू, अब ए बाई बी किसके बराबर है 8/15 के, तो 8/15, बी बाई सी किसके बराबर है 5/8 के, तो लिख देंगे बी बाई सी किसके बराबर है, बी बाई सी किसके बराबर है, बी बाई सी बराबर है 5/8 के, तो हम लिख देंगे 5/8, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। देन फिर मल्टीप्लाई का साइन, सी बाई डी किसके बराबर है, सी बाई डी बराबर है 4/5 के, ये हमने लिख दिया 4/5। अब इनको कैंसिलेशन कर देंगे जिस तरह हमने पहले किया, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 8 1s are 8, 8 1s are 8, वैल्यूज़ क्या बची हमारे पास, अब मज़ीद कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1s are 4, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो क्या रेशो आया हमारे पास 4/15। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैंसिलेशन करेंगे, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास ए रेशो डी, ए बाई डी, तो हम लिख देते हैं ए बाई डी बराबर है 4/15 के। ये दोस्तों आ गया हमारा आंसर। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो डी बराबर है 4:15
15 के। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हमसे पूछा भी ये गया था कि A रेशो D, A रेशो D कितना होता है, तो क्वेश्चन मार्क था। A रेशो D हमारा आ गया आंसर 4/4 रेशो 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इजी और आसान मेथड के साथ समझाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। एक क्लास में 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं। फाइंड द रेशो बिटवीन देम। अब इनके दरमियान हमने रेशो बताना है, तो सिंपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले क्या है हमारे पास, गर्ल्स है, तो हमने गर्ल्स लिख लिया। गर्ल्स का रेशो कितना है, गर्ल्स और बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स रेशो बॉयज़, ये हमने बना लिया इसका रेशो। ठीक है जी। अब गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 20 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की जगह लिखेंगे 20 रेशो। बॉयज़ का रेशो कितना है हमारे पास, बॉयज़ कितने बताए गए हैं, 15 है, तो हमने लिख दिया 15। अब हमने इनका रेशो फाइंड करना है। सिंपल, ये दोनों वैल्यूज़ कौन से एक टेबल में आती हैं, 5 के टेबल में आती हैं। 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो कितना रेशो आ गया हमारे पास, 4 रेशो 3। गर्ल्स रेशो बॉयज़ इज़ 4 रेशो 3। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट लिया है ताकि आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, हम बेसिक से लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर आर 20 मेंस, 30 वुमेन्स एंड 50 चिल्ड्रन इन द पार्क। एक पार्क में 20 मेंस हैं, 30 वुमेन्स हैं और 50 चिल्ड्रंस हैं। फाइंड द रेशो बिटवीन देम। इनके दरमियान रेशो बताएं, तो रेशो बता देते हैं। सबसे पहले किसके दरमियान रेशो है, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इनके दरमियान रेशो हमने फाइंड करना है। मैन कितने हैं, 20 हैं, वुमेन कितनी हैं, 30 हैं, और चिल्ड्रन कितने हैं, 50 हैं। तो हमने इनकी वैल्यूज़ ऐसे ही पुट कर दी। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो जिस एक टेबल में आती हैं उस एक टेबल से हम इसको कैंसिलेशन कर लेंगे। तो 10 के टेबल में तीनों आते हैं, 10 2s are 20, 10 3s are 30, 10 5s are 50। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2 रेशो 3 रेशो 5। ठीक है दोस्तों, फाइनल यही हमारा आंसर हो गया। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन का रेशो कितना आ रहा है, 2 रेशो 3 रेशो 5। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 8 रेशो 7। एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है, 8 रेशो 7 है। इफ़ देयर आर 40 बॉयज़, अगर वहाँ पे 40 बॉयज़ है तो हाउ मैनी गर्ल्स, तो गर्ल्स कितनी होंगी। ये एक रेशो हमें बता दिया गया है कि इतने परसेंट जो है वो बॉयज़ हैं और इतने परसेंट गर्ल्स हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी नहीं बताई गई। क्वांटिटी सिर्फ बताई गई है बॉयज़ की, कि बॉयज़ जो है वो 40 बॉयज़ हैं, तो इसमें गर्ल्स कितनी होंगी। घबराना नहीं है, जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देन आपको समझ में आएगा कि कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लगता है। सिंपल जिस तरह क्वेश्चन दिया गया है उसी तरह ही इसका डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो है 8 रेशो 7। आगे क्या कहा जा रहा है, इफ़ देयर आर 40 बॉयज़, तो हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोपोर्शन का साइन, यानी कि ये इक्वल का साइन के बराबर है। तो बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, पहले क्योंकि बॉयज़ है और बॉयज़ का रेशो दिया गया 8, देन गर्ल्स हैं, तो फिर नेक्स्ट वाला 7 वैल्यू जो है ये गर्ल्स का रेशो होगी। अब इसी तरह इफ़ देयर आर 40 बॉयज़ हमें बताया गया है, तो हम पहले 40 ही लिखेंगे। ठीक है जी, ये आ गया 40 बॉयज़। अब गर्ल्स हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, गर्ल्स की जगह हम लिख लेंगे x। ठीक है दोस्तों, गर्ल्स की जगह हम लिख लेंगे x, क्योंकि गर्ल्स की वैल्यू हमें पता नहीं है तो वो हमने फाइंड करनी है। अब 8 रेशो 7 को मैं 8/7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। रेशो का साइन किसके बराबर होता है, इज़ इक्वल्स टू के, तो इज़ इक्वल्स टू लिख दिया। अब 40 रेशो x को मैं 40/x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 8x/7 इज़ इक्वल्स टू 40। ठीक है दोस्तों, हमने फाइंड करना है गर्ल्स कितनी है, तो यानी कि x को हमने फाइंड करना है, तो x को यहाँ से अलग कर लेंगे। x को अलग कैसे करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू 40 है हमारे पास, 40 तो हमने लिख दिया। अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा इज इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40 × 7,
और 8x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हमने कर लिया इसको डिवाइड। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 ज़ीरोज़ आर 0, 7 4 आर 28, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। डिवाइडेड बाय 8 था, 8 ऐसे ही आया। अब हमने सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 1 आर 8, 8 3 आर 24, 28 में से 24 आ गया, 4 बच गया, 4 हमने यहाँ कैरी कर दिया, ये हो गया 40। 8 5 आर 40। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आ गई 35, यानी कि क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 35 गर्ल्स हैं, 40 बॉयज़ हैं और 35 गर्ल्स हैं। अब 8:7 की उन्होंने वैल्यू बताई थी और बॉयज़ बताए थे 40, लेकिन गर्ल्स नहीं पता थी। अब गर्ल्स पता चल गई हैं तो हम यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करके देख लेते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। तो बॉयज़ हमारे पास हैं 40, हमने लिखा यहाँ पे 40 रेशो, और गर्ल्स हमारे पास कितनी आई हैं? 35 लिख लिया। अब ये दोनों कौन से एक टेबल में आते हैं हमने वो देखना है। 5 के टेबल में आते हैं। 5 7 आर 35, 5 8 आर 40, तो ये हमारा आ गया 8:7। यही हमें यहाँ पे बताया गया था क्वेश्चन में कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 8:7 है। तो बॉयज़ बताए थे 40 और गर्ल्स हमने निकाल ली 35। ये 35 गर्ल्स जो हैं ये हमारा आंसर हो गया। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद मैथ्स के वर्ड्स प्रॉब्लम लाने में हमें हौसला अफजाई मिल सके।